क्या क्वेश्चन है? द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन इन द एक्सपांशन ऑफ। अब सुनिए, इसका एक तरीका हो सकता है कि हम n की कोई वैल्यू ले लें। जैसे मान लो कि आपने n की वैल्यू 2 ले ली, तो भी कर सकते हो, बस आंसर सेम नहीं होना चाहिए दो। अब जैसे आपने कभी भी ऑप्शन से करना है तो ऑप्शन को चेक कर लो कि कहीं से मैच तो नहीं कर रहा। n की और बड़ी वैल्यू ले लो, 3 ले लो। मान लो आपने 3 ली होती तो क्या होता? 1 माइनस 3x प्लस 3x² माइनस एक्स क्यूब। यस और नो? अगर n की वैल्यू 3 ली होती तो आपको किसका कोफिशिएंट बताना? एक्स क्यूब का ही बताना। कैसे मिलेगा? सिंपल, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा, और इसका इसके साथ कर दो +3, तो आंसर आया 2। अब n की जगह 3 रखने पे जो 2 दे वो करेक्ट है। ठीक, तो यहां 3 रखने पे 3 मिलेगा, इसको छोड़ ही दो। ठीक है, यहां 3 रखने पे 2 मिलेगा, तो ये पॉसिबिलिटी अब यहां रखो, तो -1 की पावर 3 इंटू 1 माइनस 3 बेटा। तो ये -1, ये -2, तो ये भी 2, तो ये भी हो सकता है, राइट? ये नहीं है, ये नहीं है। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है? n की कोई वैल्यू बढ़ा लो या छोटी कर लो, दो ऑप्शन तो आएगा आपके पास। तो आप छोटी कर लो वैल्यू, क्या दिक्कत है? आप अगर ऑप्शन से कर रहे हो तो याद रखिए हमें सही नहीं ढूंढना, गलत। हम दो गलत पे खत्म हो गए। अब मान लो आपने n की वैल्यू 2 ली होती, केवल 2, तो ये 1 माइनस 2x प्लस x² होता। अब आपको मिलता 1 माइनस 2 -1। -1 कौन दे रहा है? ये नहीं दे रहा, 2 - 1, तो ये भी खत्म। तो आंसर इज बी। द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ x इन द बाइनोमियल। अब इंटीग्रल पावर बोलिए, इसका मतलब आप एक चीज समझिए, इस तरह के क्वेश्चंस का एक पैटर्न होता है। जैसे ये 1 माइनस 2 रूट एक्स की पावर 50 है, एक ले लो आप इसी का कॉन्जुगेट, बस खत्म। इससे ये क्वेश्चन होता है। अब अगर मैं x की जगह यहां 1 रख दूं तो ये मिलेगा 3, x की जगह 1 रख दूं तो ये मिलेगा -1, पर पावर 50 है। तो सीधा सीधा लॉजिक है। इसमें क्या करते हैं, इसकी ट्रिक है ये, 3 की पावर 50, ये 1 की पावर 50, दोनों को ऐड करो, 3 पावर 50 प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 2। यानी इसका आंसर ये करेक्ट ऐसे निकाला जाता है। क्या करना होता है इस क्वेश्चन में? देखिए, अब इसका समझिएगा लॉजिक। आपने क्या किया, 1 माइनस 2 रूट एक्स की पावर 50, आप पहला टर्म लिखते, आप ऐसा लिखते 50c0 1, फिर लिखते -50c1 2 रूट एक्स बेटा, फिर 50c2 2 रूट एक्स का स्क्वायर। यानी जो इवन पावर है उनमें इंटीग्रल टर्म आ जाएंगे। देखो बोला ना, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल पावर, ऑर्डर में नहीं आएगी। ऐसे ही जब एक बार आप ये लोगे तो ये मिलेगा 50c1 प्लस 50c, सॉरी ये 0 है, ये 0, 50c1 2 रूट एक्स प्लस 50c2 2 रूट एक्स का स्क्वायर, ऐसा। अब बेटा आप जब इसको ऐड करोगे तो ये इंटीग्रल टर्म ही बचेंगे, और ये 2 टाइम हो जाएगा, और x की जगह 1 रख दिया। तो ये इसकी टेक्निक थी। तो आप मेंटली भी कर सकते थे इस तरह के क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चन का लॉजिक समझिए। आखिरी में क्या दिया बताइए? 10c1 10c2 10c3 10c4 अप टू 10c10, यानी 10c1 से लेके 10c10 तक है, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि 10c1 से 10 तक है, तो 2 पावर 10 माइनस 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन में 2 पावर 10 जिनमें पहले तो वो आंसर होंगे, ये खत्म। अब इन दोनों में, अब इसमें भी ध्यान दो, 21c1 प्लस 21c2 पर कहां तक गए? ये 21c10 तक, यानी मिडिल मोस्ट तक गए। अगर ये एंड तक होता तो 2 पावर 21 होता ना, पर एंड तक तो है ही नहीं, उसके पहले ही खत्म हो गया। इसका मतलब 21 वाला भी खत्म। तो आंसर इसका होना चाहिए ए। मेथड से करते तो 21c1 21c2 21c3 अप टू 21c10 ये अलग, और माइनस 10c1 10c2 से लेके 10c10 तक। ये इसका एक फंडामेंटल लॉजिक है। अब क्योंकि ये 10 तक गए हैं, आप इसको ऐसे सोचिए कि अगर 5c0 प्लस 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5 में अगर मैं आपको मिडिल मोस्ट तक ऐड करवाऊं, मतलब 10 मतलब क्या हो गया बेटा? ऐसा सोचोगे ना, 21 माइनस 1, तो ऐसे 5 माइनस 1, तो ये यहां तक अगर मैं ऐड करवाऊं तो कितना समेशन आएगा? और उसमें भी ये नहीं है, उसमें भी ये नहीं है। अगर मैं इन दो टर्म का समेशन करवाऊं तो आप मुझे बताइए कितना आएगा? 5c2 10 प्लस 1 15, ठीक है। अब 15 को कैसे लिख सकते हो? अगर पूरा समेशन करता तो आप बोलते 2 पावर 5,
तो 2 पावर 5 माइनस 2 अपॉन 2 लिख सकते थे। तो देखो 32 माइनस 2, 30/2 15, तो ऐसे ही इसका लॉजिक है बेटा। 1/2 2 पावर 21 माइनस 2 माइनस 2 पावर 10 माइनस 1। अब देखिए क्या हुआ, ये 2 पावर 20 माइनस 1 माइनस 2 पावर 10 माइनस 1 एंड फाइनली 2 पावर 20 माइनस 2 पावर 10। इज दैट क्लियर? देखो द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ एक्स एंड दिस, इन दोनों के मिडिल टर्म जो हैं उनके कोफिशिएंट सेम है। तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा? ऑब्वियसली 4c2 अल्फा स्क्वायर, है ना। इसका मिडिल टर्म क्या होगा बेटा? ऑब्वियसली 6c3 माइनस का अल्फा ही होगा यहां पर, माइनस का अल्फा क्यूब। तो एक बात डिसाइड हो गई कि निगेटिव आंसर आएगा। ये दो आंसर खत्म। 4c2 कितना होता है? 6 इंटू अल्फा स्क्वायर। 63 कितना होता है? 20 माइनस 20 अल्फा क्यूब। बेटा ये कैंसिल, अल्फा बचा, तो -3/10 इज अ राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने फट से आंसर दे दिया। अब देखो, इफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन ऑफ, इंडिपेंडेंट टर्म का फॉर्मूला बताया था, 0 इक्वल टू, ध्यान दो, n माइनस आर इंटू 2 माइनस इसकी पावर 1 हो गई तो माइनस आर। तो देखो कितना आ गया, 18 माइनस 3r इक्वल टू 0, देन r इक्वल टू 6। r इक्वल टू 6 मतलब टर्म लॉजिकली 7th होगा। अब बोला इन द एक्सपांशन इस के, तो 6 बताओ क्या होगा इसमें? k इक्वल टू होगा 9c6 इंटू 3/2 का पावर 3 और 1/3 की पावर 6। ये है k बेटा। 9c6 कितना होता है? 987 अपॉन 321, 3 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब 8, 1/3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। ऐसे करो, ये बेटा कैंसिल इससे, ये 3 ये 3 है तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, यस और नो, और एक 3 कैंसिल तो ये स्क्वायर बचा। 8 से 8 भी कैंसिल हो गया, तो एक तरह से 7 अपॉन, है ना, 7/9 इंटू 2 यानी 7/18 बचा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या? 18 के, तो बचा क्या? 7।